तो वो माया छोड़ने का मतलब नहीं है। वो माया क्या है, ये नहीं कि सब कुछ छोड़ के लुटा के बैठ जाओ। उसको लुटाना नहीं है, उसको सही ढंग से प्रयोग करना है, प्रयोग में लाना, उचित तरीके। कमाओ, मेहनत करो। मेहनत नहीं करोगे रोटी भी नहीं मिलेगी। मेहनत नहीं करोगे आपके घर परिवार का भरण पोषण कैसे करोगे। उनका नहीं करोगे तो वो तुम्हें कहेंगे, दुख होगा। दुख और चिंता में इंसान कुछ नहीं कर सकता। पहला काम है कि इंसान पेट पालने का काम जरूर करे, लेकिन अगर तुम्हारे पास तुमने ज़्यादा कमाया है तो उसका अभिमान ना करो। कोई अभिमान नहीं। तो क्या करना चाहिए, उनके लिए ये कहा गया है कि तेरे संग चलने वाली चीज को ना भूलना। ये चीज तो तेरे संग नहीं जाएंगी, लेकिन तेरे संग जाने वाली चीज है प्रभु का नाम, की हुई भक्ति। वो किसी को नहीं देनी लेनी, उसका कोई हिस्सेदार कोई नहीं है, उसका बंटवाने वाला कोई नहीं है। वो तो सिर्फ आपकी है, आपने की है। और जो किसी भी प्रकार से ना कोई ले सकता है, ना चुरा सकता है, ना उसका बंटवारा कर सकता है, और ना ही वो यहाँ रहेगी। वो तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे संग तुम्हारी करनी जाएगी। जो आपने करनी की है वो आपके संग चलेगी। अच्छा किया है तो अच्छे चलो, बुरा किया है तो बुरी चलेगी। अनेकों सवाल पैदा हो जाते हैं इससे। कोई कह देते हैं क्या पुनर्जन्म होता है, क्या हमें वापस मिलेगा उसका फल। सब कुछ होता है दुनिया में। जो चीज़ नहीं होती तो उनका नाम ही नहीं होता। जिनके नाम है वो चीज़ बनी तभी तो उनके नाम हुए। इसलिए उन चीज़ों को छोड़ के इंसान नेकी के रास्ते पर चले। पहले अपने शरीर की रक्षा सुरक्षा करे, अच्छा परिवार में प्यार प्रेम शांति रखे। ये सारे दुनियादारी के तो काम करे, लेकिन अभिमान नहीं करे। और ये करने के साथ साथ प्रभु के नाम को कभी नहीं भूले। क्यों नहीं भूले कि ये दुनिया की चीज़ तो यहाँ छूटने वाली है, इनकी तासीर कभी भी सुख देने वाली नहीं है। कभी सोचते हो कि बेटे सुख देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। पितृ मातृ भगत होते हैं, लेकिन उनसे जो तुम सुख चाहते हो शायद नहीं मिलेगा। स्त्री साथी हैं, हमारे परिवार के हैं, आपस में दुख सुख में हमारे साथ जी है बांटते हैं, लेकिन हमारे लिए वो क्या हमारा साथ देंगे। हमारा साथ तो हमारे कर्मों ने देना है। इसलिए उनके ऊपर ये आस ना बांधो। ये आशा ही जम की फांसी है। तुमने जिस चीज की आस लगा ली, आस पूरी नहीं होगी, क्रोध आएगा, क्रोध आएगा, दुख होगा, दुख होगा, बेचैन होगे, बेचैन होगे, सारी चीजें कई बात। बेचैनी का कारण यही है कि कोई भी अपेक्षा ना करो। पूरी गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने यही दिया था कि कर्म करो, अपेक्षा ना करो। कर्म करना हमारा फर्ज है, करो, अच्छा करो। जानबूझ के बुरा काम पाप कर्म ना करो। किसी को दुख तकलीफ पीड़ा ना दो। अच्छा काम करोगे परिणाम अच्छा होगा, लिखवा लो मेरे से। अच्छा करने का परिणाम बुरा नहीं होगा। तुम्हारे मन में शांति रहेगी। परेशानियां हो सकती हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी। नेकी के रास्ते पर चलोगे ना, बहुत परेशानी होगी, लेकिन क्योंकि उल्टे रुख पे चल पड़े हम। दुनिया का रुख है पाप कर्म की तरफ बढ़ता जा रहा है, कलयुग है। और अच्छा करने वाला जब उनका सामना करेगा तो परेशानी तो बढ़ेगी उसकी, लेकिन उसको अच्छा करने से हटना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। दुनियादारी का साथ इतना नहीं है जो एक ही सबको रोक देगा, उसका साथ पकड़ो ना। जिसके सामने किसी की नहीं चलती उसको अपना लो, सब देखते रह जाएंगे। जब उसको अपना लोगे वो तुम्हारा हो गया। आप समारे मैं मिलिया सुख होई। जो तू मेरा हो रहे तो सब कुछ तेरा हो। आपको संवारने से सब कुछ मिलेगा।
प्रभु की भक्ति किया करो। उनका नाम भी अगर तुम भूले से भी ले लोगे तो भी वो तुम्हारा गिनती में आ जाएगा। तो भी तुम्हारा जब धर्मराज के यहाँ कचहरी में फैसला हुआ तो भी कह देंगे कि हाँ इसने 1-2 मिनट तो नाम लिया था, उसका भी फल मिलेगा। लेकिन सत्संगी तो जो इस दुनिया से, इस माया देश से, इस काल कली से, इस जन्म मरण से जो छुटकारा पाना चाहते हैं और जो सदा के लिए मुक्त हो जाना चाहते हैं, उनको तो इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपेक्षा नहीं करेंगे कि हमें दोबारा जन्म मिले, हमने जो किया है उसका हमें प्रतिफल मिले, नहीं। वो कहते हैं कि हमारा तो दोबारा दुनिया में जन्म ही नहीं होना चाहिए। क्यों? कि ये दुनिया में जन्म लेने वाला सुखी कोई नहीं है। जिसको देखोगे दुखी दुखी, कोई ना कोई दुख सबको लगा हुआ है। दुखों से बचने का एक ही निराकरण है, प्रभु की भक्ति। सुख उसमें है, शांति उसमें है, खुशी उसमें है। उसमें जाके बेचैनी मिटती है। और जिनसे बेचैनी मिटवाना चाहते हो वो भी उनसे मांग के तुम्हें देते हैं। जिससे तुम लेने जाते हो वो भी दरबार के भिखारी हैं, वो भी उस मालिक से मांग के लाते हैं। उनके पास कुछ नहीं है। उनसे जो मिलता है उसके पास होगा तो तुम्हें दे देता, उनके पास नहीं होता वो कहाँ से देगा। इसलिए वो आप सब लोगों को भी यही संदेश देता है कि उसकी भक्ति किया करो, उसको याद किया करो। वो सर्वदाता है, सबको देगा, सब दुखों का विनाशक है, सबके दुखों का नाश भी करेगा, सब सुखों का देने वाला है, सबको सुख शांति समृद्धि खुशहाली देगा। और ये चीज़ें सब आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब आप सारे काम करते हुए किसी चीज़ का अहंकार नहीं करोगे और प्रभु की भक्ति में बड़ा मन लगाओगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।